हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक आदर्श शिक्षण योजना कैसे बनाई जाती है, उसके बिंदु क्या क्या होने चाहिए। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षण योजना क्या है। शिक्षण योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से होने चाहिए और शिक्षण योजना का प्रारूप किस प्रकार का होना चाहिए। और शिक्षण योजना बनाने के लिए हमने एक उदाहरण लिया है जिसके माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। और शेयर भी करें, शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। सर्वप्रथम बात करेंगे शिक्षण योजना क्या है। तो शिक्षण योजना सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मार्गदर्शक का काम करती है। इसमें शिक्षण अवधि में किए जा रहे क्रियाकलापों, गतिविधियों, आकलन, फीडबैक, पुनर्बलन एवं आगे की योजना का क्रमबद्ध एवं संक्षिप्त विवरण होता है। अर्थात प्रत्येक शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षण के लिए कुछ योजना बनाता है, या यूँ कहें शिक्षक के कक्षा में जाने से पूर्व सीखने सिखाने की योजना को निर्धारित प्रारूप पर लिपिबद्ध कर लेना शिक्षण योजना अथवा टीचिंग प्लान कहलाता है। बात करते हैं शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु जो हमारे शिक्षण योजना बनाने के लिए मददगार साबित होते हैं। चर्चा कर लेते हैं। जैसे चयनित लर्निंग आउटकम के आधार पर उपयुक्त गतिविधियों सामग्री का चयन करना, शिक्षण योजना के विभिन्न चरणों एवं उन पर दिए जाने वाले समय का निर्धारण करना। नेक्स्ट है शिक्षण योजना में सभी स्तर के बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना और बच्चों की प्रगति का सतत आकलन तथा आवश्यकतानुसार शिक्षण योजना में परिवर्तन करना। और छठा है शिक्षण की रोचकता। तो हमें इन बिंदुओं पर भी शिक्षण योजना बनाते समय ध्यान देना होगा। शिक्षण योजना का प्रारूप कैसा होना चाहिए, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो इसमें हम इस प्रकार के कॉलम बना लेंगे। 4 दिनांक, कक्षा, विषय और समय। दिनांक में जिस तारीख में आप लिख रहे हैं शिक्षण योजना उस तारीख को लिख लेंगे, जिस कक्षा का बना रहे हैं कक्षा लिख लेंगे और विषय जिसका भी है उस को लिख लेंगे और समय 35 से 40 मिनट का होगा। चयनित लर्निंग आउटकम इसके अंतर्गत लिखेंगे जो भी आपने चयन किया है और प्रकरण पाठ इकाई का नाम जिसका उक्त लर्निंग आउटकम पर कार्य करने के लिए चयन किया गया है। उसके पश्चात आवश्यक संसाधन लिखेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों जैसे TLM, आप किन TLM का या किन चीज़ों का आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, आप उनका इसमें विवरण लिखेंगे। बात करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ये पॉइंट रहेगा या गतिविधियाँ। तो इसके अंतर्गत भी हम 3 स्टेपों में करेंगे जिसका ये स्टेप है। इसमें क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके रहेंगे। इसके अंतर्गत शिक्षण के प्रारंभ में और शिक्षण के दौरान और शिक्षण के अंत में 3 स्टेप में यह हमारा कॉलम पूरा होगा। तो देख लेते हैं क्या है। तो इसमें शिक्षण के प्रारंभ में यहाँ उन बिंदुओं को लिखें जिन पर चयनित लर्निंग आउटकम से संबंधित बच्चों के पूर्व ज्ञान के जानने के लिए बातचीत या गतिविधि करेंगे। साथ ही बच्चों के पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए चयनित लर्निंग आउटकम पर
रोचक ढंग से प्रस्तावना प्रस्तुत करेंगे। और इसका समय रहेगा इस चरण का 5 मिनट। और आकलन के तरीके के क्या रहेगा इसमें देख लेते हैं। बच्चों से पूर्व ज्ञान पर आधारित बातचीत करके हम प्रारंभ कर सकते हैं। कुछ रोचक गतिविधियां करके हम शिक्षण का प्रारंभ कर सकते हैं। और प्रश्नोत्तर कक्षा कार्य करके द्वारा भी हम इस शिक्षण प्रारंभ कर सकते हैं। विगत कार्य दिवस के कार्यों का रिकैप प्रत्या स्मरण करके भी हम इस शिक्षण का प्रारंभ कर सकते हैं। करते हैं सेकंड स्टेप, शिक्षण के दौरान। इसके अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इस पर देख लेते हैं। यहाँ उन गतिविधियों, प्रयोगों, प्रसंगों, कक्षा कार्यों आदि के बारे में लिखें जिन पर बच्चों के साथ कार्य करेंगे। इसमें इस बात को भी लिखना है कि बच्चों को कब एकल, जोड़ी में, समूह में अभ्यास कार्य का अवसर देंगे। यहाँ आप उन मुख्य प्रश्नों को भी लिखें जो आप बच्चों से करेंगे। उन कठिनाइयों के बारे में भी लिखें जो शिक्षण के दौरान आ सकती हैं। ये सभी चीज़ें आपको लिखनी हैं। इस चरण में सामान्यतः 20 से 25 मिनट लगाना उचित होगा। इस समावधि को आप अपने नियोजित गतिविधियों, अभ्यास कार्य आदि के आधार पर पुनः विभाजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी की एक कक्षा में शिक्षक द्वारा पाठ का आदर्श वाचन करना 5 मिनट हो सकता है। बच्चों द्वारा पाठ का सहसर वाचन 5 मिनट हो सकता है। और शिक्षक द्वारा पाठ की व्याख्या करना वे उसके लिए गतिविधि करवाना 15 मिनट का समय लग सकता है। तो इस तरह से आप ये 3 बिंदु हैं मुख्य रूप से, इसको आप अपनी आवश्यकता के अनुसार चेंज कर सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें हम किस प्रकार से आकलन के तरीके लिखेंगे। तो इसमें बच्चों के अभ्यास कार्यों के अवलोकन के द्वारा लिख सकते हैं। मान लिया आप अभ्यास करा रहे हैं तो आप अवलोकन लिख देंगे बच्चों के अभ्यास कार्य। और यदि आप प्रश्नोत्तर द्वारा कर रहे हैं तो उसमें लिख देंगे प्रश्नोत्तर द्वारा। और यदि आप गतिविधि के द्वारा कर रहे हैं शिक्षण कार्य तो आप उसमें लिख देंगे गतिविधियों में बच्चों की प्रतिभागिता को देख करके। और यदि बच्चों की कॉपियों को देखकर कर रहे हैं आप शिक्षण कार्य तो आप उसमें लिख देंगे बच्चों की कॉपियों को देख करके। इस प्रकार से इसमें आपको आकलन करना है। आकलन के तरीके इस प्रकार से आपको ये लिखने हैं। थर्ड स्टेप की शिक्षण की समाप्ति पर एवं समेकन। तो ये हमारा 10 मिनट रहेगा इसका। और यहाँ उन बिंदुओं को लिखा जाता है जिसके द्वारा उपरोक्त शिक्षण प्रक्रिया के उपरांत शिक्षक पाठ्य वस्तु के प्रमुख बिंदुओं को प्रस्तुत करते हुए आज के शिक्षण कार्य को समेकित करेंगे। इसका समय रहेगा 3 मिनट। और यहाँ यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे ने चयनित लर्निंग आउटकम को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है। इसमें आकलन के लिए कुछ सटीक प्रश्न भी होंगे। तो इसके लिए 4 मिनट होंगे। और इसके उपरांत बच्चों को दिए जाने वाले पुनर्बलन वे फीडबैक को अंकित करेंगे। इसका समय रहेगा 3 मिनट। तो हमने इस 10 मिनट को भी 3 मिनट, 4 मिनट और 3 मिनट के अंतर्गत इसको हमने डिवाइड कर लिया है। और इसका हम यदि प्रश्नोत्तर के द्वारा करा रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, तो इसमें हम प्रश्नोत्तर लिखेंगे। और यदि हम शिक्षण की समाप्ति आकलन जो कर रहे हैं, समेकन जो कर रहे हैं, वो अवलोकन कर रहे हैं, तो इसमें लिख देंगे हम अवलोकन द्वारा। इस तरह से इन 3 स्टेपों का कार्य पूर्ण करेंगे।
और अब बात करेंगे प्रदत्त कार्य असाइनमेंट। यहाँ पर बच्चों को दिए जाने वाले गृह कार्य को अंकित किया जाएगा। शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन। शिक्षक पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अपने अनुभव वे बच्चों के सीखने के तरीकों पर टिप्पणी लिखेंगे। शिक्षण योजना को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जिसमें हमने लिया है विषय हिंदी कक्षा 3 और पाठ का नाम लिया है तालाब में चांद। इसमें हम कॉलम बना लेंगे दिनांक, कक्षा, विषय, समय। कक्षा 3 विषय हिंदी और समय अवधि रहेगी 35 से 40 मिनट। लर्निंग आउटकम बच्चे दृश्य या चित्रों को देखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं एवं क्रमानुसार वाक्य लिखते हैं। लर्निंग आउटकम में हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। बच्चे समझते हैं, बच्चे जानते हैं, बच्चे लिख लेते हैं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जैसे बच्चे इन लर्निंग आउटकम को कर लेते हो या जानते हो, इन्होंने प्राप्त कर लिया हो। सेकंड स्टेप आता हमारा प्रकरण तालाब में चांद। तो इसमें पाठ का नाम लिख देंगे। सीखने सिखाने की सामग्री, इसके अंतर्गत हम शिक्षण के दौरान हम जिन TLM या जिन वस्तुओं का उपयोग करेंगे उसको हम यहाँ पर अंकित कर देंगे, जैसे पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, चार्ट, फ्लैश कार्ड, जिनका भी उपयोग करेंगे उसको हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं अथवा गतिविधियाँ, इसको हम शिक्षण के लिए हम 3 स्टेप में करते हैं और इन 3 स्टेपों को हम 4 कॉलम के अंतर्गत करते हैं, जैसे क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन के तरीके। तो प्रथम चरण हमारा शिक्षण की शुरुआत में। इसके अंतर्गत जब हम पाठ की शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले बच्चे की बातचीत के आधार पर पूर्व ज्ञान का अनुमान लगाते हैं और प्रश्नों या अन्य गतिविधि के आधार पर उनके अनुभव को जानते हैं। इस तरह प्रकरण से बच्चों को जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। जैसे बच्चों को गोलाकार में बैठाकर हाव भाव के साथ कविता, वाचन तथा बंदर के विषय में बातचीत और अभिनय करके, जैसे सुंदर बंदर मस्त कलंदर, छिपा बैठा मंदिर के अंदर, धूप दीप का धुआं लगा तो खों खों करता भागा बंदर। और इसका समय रहेगा 10 मिनट। आकलन का तरीका रहेगा अवलोकन सुनकर। तो प्रत्येक चरण का हमें आकलन करना है। और द्वितीय चरण है हमारा शिक्षण के दौरान। इसके अंतर्गत शिक्षण के दौरान विषय की प्रस्तुतिकरण एवं कराए जाने वाली गतिविधि को सम्मिलित किया जाएगा, जिसके आधार पर बच्चों में प्रकरण की समझ बनाई जानी है। शिक्षण योजना का विस्तार भी या जो हम समझाना चाहते हैं बच्चों को, वो इसी चरण में हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों के 2-2 समूह में तालाब में चांद पाठ के चित्र का अवलोकन कराते हुए आपस में बात करने को कहेंगे। बच्चे चित्र के आधार पर एक दूसरे को अपनी कल्पना से कहानी भी सुनाएंगे और इसका समय रहेगा 15 मिनट। लेकिन कुल अवधि रहेगी इसकी शिक्षण की सेकंड स्टेप की 20 से 25 मिनट। और इसका आकलन का तरीका रहेगा सुनकर, जब आप इसे सुनेंगे। शिक्षण के बाद में इस बिंदु में शिक्षण कार्य में पुनरावृत्ति कराने के उद्देश्य से चर्चा अभ्यास कार्य को सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे तालाब में चांद पाठ के चित्र को बच्चे देखेंगे।
प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रश्न इस तरह से हो सकते हैं जैसे चित्र में क्या दिख रहा है। इस चित्र में माँ, ब, प अक्षर वाली कौन सी चीज़ें हैं। चित्र नंबर 3 पर 5 वाक्य बनाकर लिखें। बच्चों के कार्य की प्रस्तुति व समयकन का समय रहेगा 10 मिनट। इसके पश्चात प्रदत्त कार्य जिसे हम गृह कार्य या असाइनमेंट कहते हैं, इसमें कलरव के मुख्य पृष्ठ के चित्र पर 5 वाक्य लिखकर लाएं। बच्चों से ये गृह कार्य कराने के लिए कहेंगे। और शिक्षण की आगामी योजना, जो आपकी शिक्षण योजना बनाएंगे अगले दिन, वो आप जो आज शिक्षण कार्य आप करा चुके हैं वो आपकी पूर्ण हुई अथवा नहीं हुई, उसको आकलन करते हुए आप अगले दिन की शिक्षण योजना बनाएंगे। तो लर्निंग आउटकम के आधार पर तालाब में चांद पाठ से संबंधित पढ़ने व लिखने की दस्तावेज़िक गतिविधि का चयन और चयनित गतिविधियों का क्रियान्वयन। इस तरह से हम कोई भी किसी भी विषय की किसी भी टॉपिक पर शिक्षण योजना तैयार कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।